अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आज हम बनाएंगे मटन पाए एक अलग तरीके के साथ। वैसे तो मटन पाए की काफ़ी सारी रेसिपी है, लेकिन आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है और बिल्कुल देसी स्टाइल में बनी है। तो चलें बनाते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन रेसिपी पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलें चलते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले हांडी में 1 कप ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो पतीला या देगची जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच काला ज़ीरा, 7 से 8 अदद लौंग, 3 मीठी लकड़ी के टुकड़े, 7 से 8 अदद ही काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची जिसे हमने तोड़ लिया है, 3 तेज़पात के पत्ते हैं। इन सब गरम मसाला को हमने ऑयल में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 3 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, इसे मोटी मोटी कटिंग करके वो भी हमने ऑयल में ऐड कर दिया है। मोटी प्याज हमने इसलिए ली है क्योंकि पाए तकरीबन 2 से 3 घंटे में गलेंगे, तो इतनी देर में प्याज भी गल जाती है उसके साथ ही, तो बारीक हमने कटिंग नहीं की प्याज को। प्याज को हमने यहाँ पे सौते करना है, जैसे गुलाबी गुलाबी सी प्याज हो जाती है। इसके बाद हम इसमें पाए ऐड करेंगे। यहाँ पे ये हमने मटन के 4 पाए ले लिए, खाल के साथ ही ये पाए हैं। कुछ लोगों को खाल के साथ पसंद नहीं होते तो वह ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने लेकिन खाल के साथ ही लिए और ये 4 पाए हैं मटन के। प्याज सौते होने के बाद इसमें पाए ऐड करेंगे। पाए के बाद 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक ऐड करेंगे, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच ही पिसा हुआ धनिया ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसे 5 से 10 मिनट तक भूनना है दरमियानी आंच के ऊपर, कि जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी इतनी ही अच्छे ये बनेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पाए में हीक आती है। तो यहाँ जितना अच्छा हम भून सकते हैं इतनी ही हीक इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ हमने 5 से 10 मिनट इसे भून लिया था। अब इसमें 2 से ढाई गिलास पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करना है कि 2 से 3 घंटे में ये पाए गल जाते हैं, बस इतना पानी हम ऐड करेंगे। अब इसे चमचा चलाएंगे और इसे कवर करके तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए रख देंगे और बीच बीच में इसमें चमचा चलाते रहेंगे और इसे चेक करते रहेंगे। अब यहाँ हमने जब इसका 2 घंटे के बाद इसे देखा तो ये गल चुके थे माशाल्लाह से, और देखें रोगन भी इसका ऊपर आ गया था, लेकिन अभी भी ये थोड़े से हमें भूनने हैं। इसमें मसाला ऐड होगा तो इसलिए देखें यहाँ इसकी जो हड्डी होती है वो बिल्कुल अलग हो गया और गूदा अलग हो रहा है इसका। अब यहाँ 1 चम्मच मैंने नमक लिया, आप चाहें तो हस्बे ज़रूरत नमक ले सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया, जो आपके घर में पिसा हुआ होता है वो ऐड कर लें, या शुरू में जो मैंने गरम मसाला बताया वो आप पीस के वो ऐड कर लें यहाँ पे। अब इसे भूनना है, इतना भूनना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। और ये देखें माशाल्लाह से इसका रोगन कितना अच्छा आ रहा है, ये माशाल्लाह कितना अच्छा भून गया है। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि पाए में रोगन नहीं आता। अब यहाँ पे हमने गरम पानी ऐड किया है, पानी मैंने पहले गरम रख दिया था। अब यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे हाफ कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे और इसे 10 मिनट के बाद डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे छोटे के पाए। और इसकी गार्निश हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटा हुआ हरे धनिए से की है। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि हम जब पाए बनाते हैं तो उसके ऊपर रोगन नहीं आता, तो यहाँ माशाल्लाह देखें कितना अच्छा रोगन आया है। हमने कोई इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डाले, घर के ही मसाले, बिल्कुल देसी अंदाज में बना है। तो आप भी घर में लाजमी बनाइए। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।